एक तरफ जहां शेयर बाजार में चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतें इस साल अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। यह पिछले 45 साल में सोने में आई सबसे बड़ी उछाल है। इसके साथ ही चांदी भी नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है और पिछले साल की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई है। मिडल ईस्ट में जारी भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों में इस साल अब तक 32.5% की बढ़ोतरी हुई है। ये 1979 के बाद किसी एक साल में सोने में सबसे अधिक उछाल है। वहीं दूसरी ओर चांदी का भाव 37.5% तक बढ़ा है। भारत में भी MCX गोल्ड की कीमतों में 23.6% और MCX सिल्वर में इस साल 32.9% की बढ़ोतरी आई है। ये साल 2020 के बाद से उनकी सबसे बड़ी बढ़त है। मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फंड मैनेजर सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि मिडल ईस्ट में भू राजनीतिक तनाव, अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती, डॉलर इंडेक्स में स्थिरता और तमाम देशों के केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की भारी मात्रा में खरीदारी से कीमती धातु की मांग बढ़ी है। इसके अलावा चीन की इकोनॉमी में सुधार की उम्मीदें और मजबूत इंडस्ट्रियल मांग से चांदी की कीमतों में भी जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एनालिस्ट के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सितंबर में ब्याज दरों में 0.50% की कटौती की थी। कम ब्याज दरों के चलते बॉन्ड अब पहले से कम आकर्षक हो गया है, जिससे वहां से पूंजी निकालकर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में आई है। दूसरी ओर सरकार ने गोल्ड और सिल्वर की कीमती धातुओं पर इंपोर्ट शुल्क में कटौती ने घरेलू खरीदारों के लिए सोने चांदी को और आकर्षक बना दिया है। चीन के सोने के भंडार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी से भी कीमतों में इजाफा हुआ है। साल 2024 में चीन ने अपने भंडार में 29 टन सोना जोड़ा, जो पिछले साल की तुलना में 16% अधिक है। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से भी कीमती धातुओं की कीमतों में बढ़ावा मिला है, क्योंकि ये आमतौर पर इनका वैल्यूएशन डॉलर में ही होता है। दूसरी ओर भारतीय शेयर बाजार में अक्टूबर की शुरुआत से ही भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी अपने हालिया शिखर से 5% अधिक गिर चुके हैं, जबकि BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 6% से अधिक की गिरावट आई है। चॉइस ब्रोकिंग के कमोडिटी और करेंसी एनालिस्ट आमिर मकड़ा का कहना है कि इस साल कीमती धातुओं में तेजी का ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में एक और कटौती की उम्मीद से सोना चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना को बढ़ाया है। त्योहारी सीजन में खासकर गहने के रूप में सोने की मांग बढ़ने की संभावना है, जिससे कीमतें और भी ज्यादा चढ़ सकती हैं। वही सिद्धार्थ श्रीवास्तव का कहना है कि निवेशकों को सोने में मध्यम अवधि में लाभ की उम्मीद करनी चाहिए और वे डिप्स पर खरीदारी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश कर सकते हैं। वे चांदी में और तेज उछाल की संभावनाएं हैं, लेकिन निवेशकों को इसके मूल्य में स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।